असली जो लड़ाई है वो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों का चुनाव आगे की राजनीति तय करेगा। और मैं आज ये आपसे कह रहा हूं कि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे में भी आपको भारतीय राजनीति का प्रायश्चित काल दिखाई देगा, मतदाता का प्रायश्चित दिखाई देगा। अभी तक जो अनुमान है, जो आकलन है इन 3 राज्यों के बारे में कि ममता बनर्जी को हराना बड़ा मुश्किल है, तमिलनाडु में एम के स्टालिन को हराना बहुत कठिन है, और केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो हार सकता है और कांग्रेस जीत सकती है। ये सारे समीकरण बदल सकते हैं और मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां बन रही हैं, गुरुवार को जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई ईडी की रिट पर और कहा कि हम अराजकता को बढ़ने नहीं दे सकते, जिस तरह की टिप्पणी की है ममता बनर्जी की सरकार पर, उनकी पार्टी पर और उनकी पार्टी और प्रशासन के रवैये पर, तो इस बात की संभावना लगातार तेजी से बढ़ रही है कि ममता बनर्जी का सितारा डूब रहा है, उनका सूर्य अस्त हो रहा है। बड़े बड़ों का हो चुका है। ब्रिटिश राज जिसका सूर्य कभी डूबता नहीं था, आज वो कहाँ है उसको खोज पाना मुश्किल है। उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी कि भारत के साथ एफटीए हो जाए, एफटीए हो गया है भारत के साथ। ये उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था। इससे आप समझिए कि किस तरह का बदलाव आ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात छोड़ दें, अभी देश में ही रुकते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। देखिए, ये पॉलिटिकल रीसेट है, मेरा मानना है। एक प्रायश्चित का पक्ष है और दूसरा पॉलिटिकल रीसेट का है। पूरी राजनीति फिर से व्यवस्थित हो रही है, एक नई व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बन रही है देश में, जिसमें भाजपा सबसे ऊपर है और उसकी ये बढ़त उत्तरोत्तर बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है, रुकने वाली भी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, मुझे लगता है कि इन तीनों राज्यों में जो सत्तारूढ़ दल है वो जा रहा है।